हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मानसी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ बर्थडे डेकोरेशन आइडियाज। तो जो भी DIY मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही आसानी से बनने वाले हैं और बहुत ही कम बजट में बन के तैयार हो जाएंगे। इनफैक्ट ना के बराबर खर्च में आप अपने रूम को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं कलर्ड पेपर ले रही हूँ। इसे हमें कई सारे छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में कट करना है। इसके लिए मैं इसे कई बार फोल्ड कर रही हूँ ताकि इक्वल सेक्शंस में डिवाइड हो जाए। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं, लेकिन इसे फोल्ड करने से हमें मार्किंग्स मिल जाएगी और इसे इक्वल पार्ट्स में कट करना आसान हो जाएगा। अब मैं पेंसिल की हेल्प से कुछ लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। क्योंकि इसमें से मुझे डायमंड शेप के छोटे छोटे पीसेस कट करने हैं, इसलिए मैंने इस तरह से लाइंस बना के मार्क कर लिया है। तो ये जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, वहाँ से हमें इस पेपर को कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अब ये जो इसमें से छोटे छोटे पीसेस हमें मिलेंगे, ये कुछ डायमंड शेप में होंगे। इसी तरह से मैंने 4 डिफरेंट कलर पेपर को यूज़ करके उनमें से इसी तरह के पीसेस कट कर लिए हैं। अब मैं इन पीसेस के कॉर्नर्स पे टिप्स पे फेविकॉल लगा के इन्हें एक के बाद एक स्टिक कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 4 डिफरेंट कलर्स के पेपर यूज़ किए हैं। आप अगर इसे और भी ज़्यादा कलरफुल बनाना चाहते हैं तो आप और भी कई डिफरेंट कलर्स के पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इन सारे पीसेस को एक एक करके स्टिक कर लिया है। अब मैं इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। इसे फोल्ड करने से होगा क्या, पहला तो ये कि इसमें एक पैटर्न आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जब हम इसे हैंग करेंगे तो ये काफ़ी सुंदर लगेगा। और दूसरा रीज़न ये है कि इसे स्टोर करना आसान हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा हैंग करने के बाद। इस तरह के आप कई सारे पीसेस बना के अपनी वॉल पे हैंग कर सकते हैं, जिससे आपका रूम बिल्कुल ही कलरफुल और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। तो नेक्स्ट DIY बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एल्युमिनियम फॉइल, और ये सभी के घर पे बहुत ही आसानी से अवेलेबल होता है। तो मैंने इसमें से एक छोटा सा पीस लिया है और इसे मैं फोल्ड करके एक बॉल का शेप दे रही हूँ। तो हमें इसे अच्छे से प्रेस करना है और इसी तरह की मैंने कई सारी बॉल्स बना ली हैं। और ये बॉल्स देखने में ही बिल्कुल परफेक्ट लग रही हैं किसी भी डेकोरेशन DIY के लिए। अब मैं ले रही हूँ कुछ बीड्स। इसके अलावा हमें चाहिए एक नीडल और थ्रेड। अब मैं इस नीडल में इस बॉल को इंसर्ट कर रही हूँ। थ्रेड के एंड पे मैंने एक नॉट बांध ली है, जिससे कि ये बॉल इसमें अच्छे से फिक्स रहे। अब मैं एक बीड ले रही हूँ और इसे नीडल में इंसर्ट कर रही हूँ। तो इसे हमें पूरा एंड तक नहीं ले जाना है, कुछ इस तरीके से हमें बीच में ही इसे रोकना है। और इसके बाद इसमें से नीडल को फिर से इंसर्ट करते हुए इस बीड को बीच में ही फिक्स कर देना है। तो इस तरह से जब हम बीड्स में से 2 बार थ्रेड को ले जाएंगे तो इसे हम बीच में कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। और अब ये अच्छे से फिक्स हो गया है, तो मैं दूसरी बॉल इसमें इंसर्ट कर रही हूँ। अब इसी तरह से इसमें एक एक करके हमें बीड्स और बॉल्स को इंसर्ट करते जाना है और इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। तो जो भी DIYs मैं आपको आज बता रही हूँ, ये सारे आप किसी भी बर्थडे पार्टीज़ में या फिर नॉर्मली भी आप इसको घर में अगर कहीं हैंग करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसके अलावा आप इसे न्यू ईयर डेकोरेशन या फिर क्रिसमस डेकोरेशन या किसी भी पार्टी डेकोरेशन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें सारे बॉल्स इंसर्ट कर दिए हैं और इसे हैंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा और पार्टी डेकोरेशन के लिए ये बिल्कुल ही परफेक्ट लुक देगा। और पार्टीज़ के अलावा भी आप इसे घर में डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे कर्टेंस के साइड पे जो रॉड होती है वहाँ पे अगर आप इसे हैंग करेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। नेक्स्ट DIY के लिए मैं कुछ कलर्ड पेपर्स ले रही हूँ। इसके लिए आपको रेड, पिंक या फिर ऑरेंज इस टाइप के शेड्स लेने हैं। अब हमें इन पेपर्स में से हार्ट शेप कट करना है, तो मैंने इसे बीच से फोल्ड कर लिया है और इस पे हाफ साइड पे हार्ट बना रही हूँ। और अब मैं इसे कट कर लूँगी और जब मैं इसे ओपन करूँगी तो ये एक हार्ट का शेप हमें मिल जाएगा। अब बाकी के पेपर्स में से भी हमें इस तरह के इक्वल हार्ट शेप्स कट कर लेने हैं। इसके लिए मैं इसी शेप को उनके ऊपर रख के पेंसिल से ट्रेस कर ले रही हूँ और उन्हें भी कट कर ले रही हूँ। तो ये मैंने 3 डिफरेंट कलर्स के हार्ट्स कट कर लिए हैं।
और अब बारी है इन्हें एक के ऊपर एक स्टिक करने की। तो हमें सिर्फ इसके सेंटर पे ग्लू लगाना है और इसे दूसरे हार्ट के सेंटर पे रख के इस तरह से स्टिक कर देना है। और जो एक और पीस है उसे भी मैं इसी तरह से बीच में स्टिक कर दूंगी। तो स्टिक करने के बाद जब ये अच्छे से सूख जाए तो हमें इन सारे लेयर्स को अलग अलग करना है। बस ये बीच से स्टिक होना चाहिए, बाकी सारी लेयर्स बिल्कुल अलग अलग दिखनी चाहिए। अब मैं एक डिफरेंट कलर का पेपर यूज़ करके उसे इस तरह से राउंड शेप दे रही हूँ। और अब जिस तरह से मैं वीडियो में शो कर रही हूँ इस तरीके से आपको इसे फोल्ड कर लेना है। तो बेसिकली ये एक डी का शेप है। अब मैंने कुछ वुडन कॉफ़ी स्टिरर्स को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और उसे इसके ऊपर इस तरह से स्टिक कर दूंगी। अब इसके नीचे का जो एज है वो काफ़ी क्लीन नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं एक रिबन ले रही हूँ और इसके ऊपर इसे स्टिक कर दूंगी, जिससे कि जो इसकी रफ़ एज है वो इसके पीछे छुप जाए। अब मैंने इसी पेपर से एक डी का शेप कट किया है और इसके नीचे इसे स्टिक कर दिया है। अब मैंने एक मोटा सा कॉटन का थ्रेड लिया है, इसे मैं 4 छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसे इसमें अटैच कर दूंगी। तो इसे मैं मास्किंग टेप की हेल्प से स्टिक कर रही हूँ, आप चाहें तो सेलो टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसी मास्किंग टेप की हेल्प से जो हमने हार्ट का शेप बनाया था उसके ऊपर इस थ्रेड को अटैच कर दे रही हूँ। तो ये हार्ट शेप में हॉट एयर बलून बनके तैयार है। तो नेक्स्ट DIY जो हम बनाने वाले हैं वो बर्थडे डेकोरेशन के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने कलर्ड पेपर से कुछ इस तरह के शेप्स कट कर लिए हैं। अब मैं एक पुराना शादी का कार्ड ले रही हूँ जो कि एक साइड से प्लेन है। इसमें से मैंने हैप्पी बर्थडे के सारे लेटर्स लिख के कट कर लिए हैं। अब इन लेटर्स को हम इसके ऊपर इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। तो इसी तरह से मैंने सारे लेटर्स स्टिक कर लिए हैं। अब हमें इन सब पे 2 होल्स बनाने हैं। और अब मैं फिर से एक कॉटन थ्रेड ले रही हूँ और इसे मैं इन होल्स के थ्रू ले जाके इसमें सारे लेटर्स इंसर्ट कर दूंगी। आप चाहे तो मार्केट में इस तरह से लेटर्स कट किए हुए मिलते हैं जो कि आप परचेज कर सकते हैं और डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह ही कोई पुराना शादी का कार्ड रीयूज कर सकते हैं। और इसे हैंग करने पर ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो नेक्स्ट DIY के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ कुछ पुरानी CDs। तो इसे मैं हाफ मून शेप में कट कर लूँगी। तो मैंने इसे कट कर लिया है और इसी तरह के मैंने 2 छोटे शेप्स भी कट किए हैं। अब ये जो बचा हुआ पीस था उसमें से मैं एक छोटा सर्कल ड्रॉ करके कट कर ले रही हूँ। अब इसी तरीके से हमें एक और इक्वल साइज़ का सर्कल कट कर लेना है। और इन सारे पीसेस को कट करने के बाद मैं फिर से ये थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। अब मैं थ्रेड से सारे पीसेस को स्टिक कर दूँगी। तो हमें इसके पीछे की साइड पे ग्लू लगाना है और मैं इसे अच्छे से सिक्योर करने के लिए एक पेपर पे ग्लू लगा के इसे स्टिक कर रही हूँ। अब बाकी के पीसेस भी हमें इसी तरह से एक के नीचे एक स्टिक करते जाना है। तो ये मैंने सारे पीसेस स्टिक कर लिए हैं। और अब इसके नीचे के एंड पे मैं ये मेरा पुराना ब्रेसलेट था जो कि अब मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं इसे ही यहाँ पे हैंग कर दूँगी। आप इसकी जगह कोई भी छोटा सा डेकोरेटिव पीस स्टिक कर सकते हैं। अब ऊपर की साइड इसको हैंग करने के लिए मैंने ये एक छोटी सी रिंग इसमें अटैच की है। आपके घर पे कोई भी पुरानी की रिंग हो उसमें से आप इस तरह की रिंग्स निकाल सकते हैं। तो हैंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। इस तरह के पीसेस मैंने ऑनलाइन बहुत देखे हैं और आप इसे बिना किसी खर्च के घर पे ही बना सकते हैं। और पार्टी डेकोरेशन के अलावा भी आप इसे अपने रूम में कहीं भी हैंग करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लुक देने वाला है। तो मैं इन सारे DIY से अपने रूम को कैसे डेकोरेट करने वाली हूँ उसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, बट ऑलरेडी ये वीडियो इतना लंबा हो गया था, इसलिए मैं जल्द ही एक वीडियो अलग से लेके आऊँगी और इन सारे DIYs को यूज़ करते हुए रूम डेकोरेशन करूँगी। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।